हाय गाइस, कंप्यूटर फंडामेंटल का ये वीडियो पार्ट 8 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख लीजिएगा। आज हम अगेन 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में इसे कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज FDD स्टैंड फॉर? FDD का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल माउस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। कब? 1999 में। What type of keyboard is used in फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस एंड शॉप? किस टाइप के कीबोर्ड का यूज किया जाता है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में, ऑफिसेस में और दुकानों में? सही आंसर होगा कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, TB, KB, GB, MB। इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कई सारे स्टूडेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को हम हिंदी में अवरोही क्रम या बढ़ते क्रम कह सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है 9582। अब इसे अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 5, फिर 8, फिर 9। तो ये छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहा है, इसे हम इसीलिए हिंदी में बढ़ते क्रम कहते हैं और इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको TB, KB, GB, MB को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा? KB, क्योंकि KB सबसे छोटा होता है, ग्रेटर देन MB, फिर ग्रेटर देन GB, फिर ग्रेटर देन TB। तो सही आंसर B होगा। अगर इसी सेम क्वेश्चन को आपसे कहे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए तो कैसे करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? अवरोही क्रम या घटते क्रम। सेम एग्जांपल आपको दिया गया है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 9 को लिखेंगे क्योंकि 9 सबसे बड़ा है, फिर 8, फिर 5, फिर 2। इसी तरह से अगर हम TB, KB, GB, MB को करें तो क्या होगा? सबसे पहले TB होगा क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा TB है, फिर GB, फिर MB, फिर KB। तो सही आंसर C होगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहेंगे, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन सही है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आपको लगता है गलत है, इट मीन्स आपको कंफ्यूजन है, उन सभी क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। इन 10 सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम उन सभी क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो में लाएंगे। अगर क्वेश्चन गलत है उसे रेक्टिफाई किया जाएगा, अगर क्वेश्चन सही है, आपको कंफ्यूजन है, उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इसीलिए जिसमें भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हाउ मच इज 1 टेराबाइट इक्वल टू? 1 टेराबाइट इक्वल टू कितना होता है? सही आंसर होगा 1024 गीगाबाइट्स। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सिलेक्टिंग व्हाट? अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? एक वर्ड, होल डॉक्यूमेंट, इंटायर सेंटेंस, एनी ऑफ द अबव। सही आंसर होगा D, एनी ऑफ द अबव। क्यों? अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक वर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं या होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं या इंटायर सेंटेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए राइट आंसर एनी ऑफ द अबव हो जाएगा, इनमें से कोई भी। बाय प्रेसिंग F12 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन? अगर आप F12 की को प्रेस करते हैं तो क्या होगा? सही आंसर होगा C, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। What do you do to start a slide show?
स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? राइट आंसर होगा क्लिक ऑन स्लाइड शो आइकन। Why is the caps lock key referred to as a toggle key? कैप्स लॉक की जो होती है इसे ऐसा टॉगल की क्यों रेफर किया जाता है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको एक एक को रीड करना है। हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। बिकॉज इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड, क्योंकि इसका जो फंक्शन है हर बार प्रेस करने पर आगे पीछे होता है, इसीलिए हम कैप्स लॉक की को एज अ टॉगल की भी रेफर करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक? पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंटर। The device which is used to position the screen cursor is, स्क्रीन कर्सर को पोजीशन करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? सही आंसर होगा माउस। द माउस डैश यूजुअली अपीयर्स इन द शेप ऑफ एन एरो, इसका राइट आंसर होगा पॉइंटर। माउस पॉइंटर जो है ये आमतौर पर एक एरो के शेप में दिखाई देता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक? हमने पेज ब्रेक का शॉर्टकट की आपको बताया, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि लाइन ब्रेक का शॉर्टकट की क्या होता है। राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस एंटर। The minimum number of rows and column in a MS Word document is, MS Word में minimum number of rows और कॉलम कितने होते हैं? सही आंसर होगा 1 and 1, यानी कि एक रो और एक कॉलम। इन MS Word for what does rural help? MS Word में रूरल का क्या रोल होता है, ये किस में हेल्प करता है? ऑप्शन नंबर ए है टू सेट टैब्स, टू सेट इंडेंट्स, टू चेंज पेज मार्जिन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा डी, इन सभी के लिए। जो रूरल होता है ये टैब को सेट करने में हेल्प करता है, इंडेंट को सेव करने में हेल्प करता है, और पेज मार्जिन्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी उसमें आपको रूरल हेल्प करता है। What is the full form of DDR? DDR का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर होगा डबल डेटा रेट। What is the full form of GPS? GPS का सही फुल फॉर्म कौन सा है? राइट आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। Which is the ball that can be rotated with the fingers or palm of the hand? वह कौन सा बॉल है जिसे हाथ के फिंगर्स या पाम यानी कि हथेली से रोटेट किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ट्रैक बॉल। इन MS Word, what is the smallest and largest font size available in फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, MS वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट साइज क्या अवेलेबल है? राइट आंसर होगा 8, सबसे मिनिमम होता है और मैक्सिमम 72। Which menu in MS Word can be used to change character size and typeface? MS Word में किस मेनू का यूज किया जाता है कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को चेंज करने के लिए? सही आंसर होगा फॉर्मेट। इन मेमोरी 8 बिट्स इज इक्वल टू, मेमोरी में 8 बिट्स किसके बराबर होता है? सही आंसर होगा 1 बाइट।
What type of storage device is USB? USB किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? सही आंसर होगा सेकेंडरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने कंप्लीट कराए हैं प्रीवियस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या होती है? तो सही आंसर होगा ए, इंटरनल। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, रैम और रोम। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 4GL? 4 जनरेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है? लेस डेवलपमेंट एफर्ट, बी सोल्व मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा डी, ये सभी 4th जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेजेस है। थ्रेड शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स इज डन बाय, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम की थ्रेड शेड्यूलिंग किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। थ्रेड इज अ, थ्रेड क्या है? राइट आंसर होगा लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स डैश फॉर एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सही आंसर होगा रिसोर्सेस। लिनक्स लॉन्च इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द ईयर, लिनक्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को किस ईयर में लॉन्च किया था? सही आंसर होगा 1991। विच ऑफ दीज सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय सिस्टम? इनमें से कौन सा सर्विसेज सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है? राइट आंसर होगा पीपल मैनेजमेंट, ये HR का काम है। What else is a command interpreter called? कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा सेल। द बेसिक टाइप्स ऑफ OS आर, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक टाइप क्या है? राइट आंसर होगा बैच एंड इंटरैक्टिव। A person who designs the programs in software package is called, सॉफ्टवेयर पैकेज में प्रोग्राम डिजाइन करने वाले पर्सन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा सिस्टम प्रोग्रामर। मल्टीपल प्रोसेसर इज यूज्ड बिकॉज, मल्टीपल प्रोसेसर किस लिए यूज किया जाता है? ए, इट सेव्स मनी कंपेयर टू मल्टीपल सिंगल सिस्टम, ये मनी को सेव करता है किसकी कंपेयर में? मल्टीपल सिंगल सिस्टम के, इसलिए हम मल्टी प्रोसेसर यूज करते हैं। सेकेंड, इट इंक्रीजेस रिलायबिलिटी, और ये रिलायबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। थर्ड, इट डिस्ट्रीब्यूट्स टास्क, ये टास्क को बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। सही आंसर होगा डी। इन सभी कारण से हम मल्टीपल प्रोसेसर यूज करते हैं। In dash OS the response time is very critical, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है? सही आंसर होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल मेंटेन करता है किसके लिए? सही आंसर होगा ईच प्रोसेस। A program in execution of computer system is called, कंप्यूटर सिस्टम के एग्जीक्यूशन में एक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा प्रोसेस। प्रोसेस इज, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोसेस क्या है तो आप क्या आंसर देंगे? राइट आंसर होगा प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोसेस एक प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन में।
A systematic procedure for moving the CPU to new process is known as। CPU को न्यू प्रोसेस में ले जाने के एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा कंटेक्स्ट स्विचिंग। Which of the following command is used to close the active window? अगर आप एक्टिव विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड का यूज करेंगे? सही आंसर होगा Ctrl+F4। What is considered as the heart of the OS, which provides the basic foundation, memory management, file systems, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन? ओएस का हार्ट क्या माना जाता है? जो बेसिक फाउंडेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आंसर होगा कर्नल। सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू टेस्ट इट फॉर एन इनिशियल ट्रायल पीरियड एट नो चार्ज। सॉफ्टवेयर जो यूजर को बिना किसी चार्ज के इनिशियल ट्रायल पीरियड के लिए इसका टेस्ट करने के लिए अलाउ करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सही आंसर होगा शेयरवेयर। विच इज नॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल? इनमें से कौन एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है? राइट आंसर होगा .txt। What type of device is a digital camera? डिजिटल कैमरा किस टाइप की डिवाइस है? सही आंसर होगा इनपुट। यूनिक्स इज रिटेन इन डैश लैंग्वेज। यूनिक्स कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? सही आंसर होगा सी लैंग्वेज। द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। इनमें से कौन से की स्टार्ट बटन को लॉन्च की है? सही आंसर होगा विंडोज। व्हाट इज डिफाइंड बाय द हैंडआउट मास्टर? हैंडआउट मास्टर के द्वारा क्या डिफाइन किया जाता है? सही आंसर होगा बी, लेआउट ऑफ ऑडियंस हैंडआउट नोट्स। व्हाट इज अ स्पाइडर? स्पाइडर क्या होता है? राइट आंसर होगा अ प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट। जो स्पाइडर है ये एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को कैटलॉग्स करता है। विथ विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज? आप किस व्यू के माध्यम से ये देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद पेज, ग्राफिक्स और टेक्स्ट कैसे दिखेगा? राइट आंसर होगा प्रिंट लेआउट। डैश रेफर टू नंबर्स दैट आर पोजीशनड स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर देन द टेक्स्ट ऑन द लाइन रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहाँ पे दिया गया है AB2 AS3। अगर हम देखें कि लाइन से स्लाइटली हायर यानी कि थोड़ा हायर तो AB² होगा, फिर थोड़ा लोअर तो AS के नीचे 3 होगा। तो जो आप ये AB² देख रहे हैं इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और AS के नीचे जो ये 3 है इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। तो राइट आंसर होगा बी। Which is a feature included in Microsoft PowerPoint software that allows the user to see all the slides in a presentation at one time? MS PPT सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड एक फीचर कौन सा है जो यूजर को प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को देखने के लिए अलाउ करता है एक ही बार में? तो सही आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर। Ctrl+R, Ctrl+R का क्या यूज होता है? सही आंसर होगा राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ।
हाउ कैन यू अप्लाई द एग्जैक्ट सेम फॉर्मेटिंग दैट यू डिड टू अनदर टेक्स्ट। आप ठीक उसी फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो आपने दूसरे टेक्स्ट में किया है। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट द टेक्स्ट, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सिलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, यानी कि आपको पुराने टेक्स्ट को जिसमें आपने फॉर्मेटिंग किया है उसे सिलेक्ट करना होगा, फिर फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करना होगा, फिर उसी फॉर्मेटिंग को आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं न्यू वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो आपने जो प्रीवियस फॉर्मेटिंग किया है इस तरीके से आप न्यू टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। करके देखिएगा, चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसोलिसिटेड इज। अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम को अनसोलिसिटेड भेजने के लिए स्पैम की जरूरत पड़ती है। डॉट मैट्रिक्स, डिस्क जेट, इंकजेट एंड लेजर आर ऑल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल्स। आप जो ये देख रहे हैं ना, डॉट मैट्रिक्स, डिस्क जेट, इंकजेट एंड लेजर, ये सब किसके टाइप हैं? तो सही आंसर होगा प्रिंटर। ये सभी प्रिंटर के नाम हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव आर नोन एज। राइट आंसर क्या होगा? फॉन्ट इफेक्ट्स। ये सभी फॉन्ट इफेक्ट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETCS? ETCS का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? राइट आंसर होगा मीगो। द एक्सटेंशन ऑफ पेंट फाइल इज। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? फाइल एक्सटेंशन क्या है? एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। .jpg, .png, .bmp, ये सभी पेंट फाइल के एक्सटेंशन हैं, याद रखिएगा। Ctrl+D शॉर्टकट की इन एक्सेल विल। अगर आप Ctrl+D शॉर्टकट की का एक्सेल में यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, इसका क्या इफेक्ट होगा? राइट आंसर होगा अप्लाई डबल अंडरलाइन फॉर द एक्टिव सेल। जो सेल एक्टिव रहेगा उसमें डबल अंडरलाइन आ जाएगा अगर आप Ctrl+D प्रेस करते हैं तो। विच इज यूज्ड विथ स्टाइलस टू प्रोड्यूस फ्री हैंड ड्रॉइंग्स। फ्री हैंड ड्रॉइंग्स बनाने के लिए स्टाइलस के साथ किसका यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा ग्राफिक टैबलेट्स। स्कैनर स्कैन। स्कैनर किसे स्कैन कर सकता है? टेक्स्ट, पिक्चर्स, बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, नीदर टेक्स्ट नॉर पिक्चर। तो राइट आंसर सी होगा, स्कैनर टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को स्कैन कर सकता है। Which of the following is the shortcut key to insert a new slide between the current presentation? करेंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? सही आंसर होगा Ctrl+M। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम Ctrl+M का यूज करते हैं। न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए Ctrl+N का यूज होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। Which of the following view in PowerPoint is used to add comments? इनमें से कौन सा व्यू का यूज किया जाता है पावर पॉइंट में अगर आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं? राइट आंसर होगा नोट्स पेज व्यू। डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के टॉप रो में कौन सी की आपको मिलेगी? कीबोर्ड आप यूज करते हैं जो, उसमें देखिएगा सबसे टॉप रो में फंक्शन की होती है F1 to F12। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम? कॉलम का सबसे स्मॉलेस्ट विड्थ कितना है? सही आंसर होगा 0.5।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPU? MPU का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउस कंप्यूटर्स टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग अ टेलीफोन लाइन? इनमें से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का यूज करके डेटा ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करता है? सही आंसर होगा मॉडेम। अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। इनमें से कौन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किस लिए यूज किया जाता है? वेब पेजेस को देखने के लिए। सही आंसर होगा ब्राउजर। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन? DSL किस कनेक्शन का एग्जाम्पल है इनमें से? सही आंसर होगा ब्रॉडबैंड। विच कीज इनेबल द इनपुट्स ऑफ नंबर्स क्विकली? अगर आप नंबर्स को क्विकली इनपुट करना चाहते हैं तो कौन सी की इनेबल करेगी? सही आंसर होगा द न्यूमेरिक कीपैड। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? राइट आंसर होगा हार्ड ड्राइव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? राइट आंसर होगा टच स्क्रीन। डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ अ लैपटॉप इज? लैपटॉप की डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? सही आंसर होगा टच पैड। विच फंक्शन डिस्प्लेस रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन अ रो? इनमें से कौन सा फंक्शन रो डेटा को कॉलम में और कॉलम डेटा को रो में डिस्प्ले करता है? सही आंसर होगा ट्रांसपोज। हु हैज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के फादर कौन है? हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट? सही आंसर होगा विंट सेफ। द की दैट इज यूज टू अपडेट द एक्टिव विंडो इज? एक्टिव विंडो को अपडेट करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है? राइट आंसर होगा F5। इंटरनेट में इसका यूज करके देख सकते हैं। द डैश फोल्डर्स रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा फोल्डर उन मैसेजेस की कॉपीज को रखता है जिन्हें आपने लिखना तो शुरू किया है लेकिन अभी तक भेजने के लिए रेडी नहीं किया है? तो सही आंसर होगा C, ड्राफ्ट। ये मेल का क्वेश्चन है। अगर आप कुछ भी ईमेल में लिखते हैं और उसे सेंड नहीं करते हैं, कट कर देते हैं, तो वो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है। A typical mouse can perform 3 events: लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड। एक माउस 3 इवेंट्स को परफॉर्म करता है। लेफ्ट क्लिक दिया गया है और राइट क्लिक। तीसरा आपको बताना है। सही आंसर होगा ड्रैग। An educational institution would generally have the following in its domain name. एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डोमेन नेम में क्या होता है? सही आंसर होगा .edu। इससे पता चलता है कि ये एजुकेशनल डोमेन नेम है। सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस, वर्म एंड ट्रोजन हॉर्सेस दैट हैव अ malicious content is known as? वायरस, वार्म और ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें मलिशियस कंटेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा मलवेयर। व्हाट डू वी कॉल दैट की चेंज द मीनिंग ऑफ व्हाट यू टाइप? आप जो भी टाइप करते हैं उसका मीनिंग चेंज करने वाले की को क्या कहेंगे? सही आंसर होगा मॉडिफायर की। Which input device is used for translating information from a computer into pictorial form on paper? कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को पेपर पर
पिक्टोरियल फॉर्म में ट्रांसलेट करने वाले किस आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? सही आंसर होगा प्लॉटर। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है। ये किस लिए यूज किया जाता है? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को पेपर पर पिक्टोरियल फॉर्म में ट्रांसलेट करने के लिए। व्हाट डज PPP स्टैंड फॉर? राइट आंसर होगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। डैश इज ऑफन यूज टू सिलेक्ट और हाईलाइट। अक्सर अगर आप कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा किसका यूज होता है? माउस का। वन पुट्स इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग दिस की। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पुट किया जाए तो सबसे पहले एंटर की को प्रेस किया जाता है। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो वी प्रेस। नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में वर्क करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ता है? शिफ्ट। A dash is an input device which is capable of reading the image. इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है जो इमेज को रीड करने के लिए कैपेबल है? सही आंसर होगा स्कैनर। डैश कीज कंसिस्ट ऑफ पंक्चुएशन, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेस बार। इनमें से कौन सी की में आपको पंक्चुएशन, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेस बार मिलेंगे? सही आंसर होगा स्पेशल कैरेक्टर कीज। An electronic version of document stored in a storage device is called dash copy. इलेक्ट्रॉनिक वर्जन किसी डॉक्यूमेंट का जो स्टोर है स्टोरेज डिवाइस में उसे क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। What term is used to describe using the mouse to move an item on the screen to a new location? स्क्रीन पर किसी आइटम को न्यू लोकेशन पर ले जाने के लिए माउस का यूज डिस्क्राइब करने के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है? तो सही आंसर होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डेटा इज। डेटा को इनपुट करने के लिए हार्डवेयर का कौन सा पीस सबसे ज्यादा यूज होता है? तो सही आंसर होगा कीबोर्ड। The dash pen is a small input device used to select and display objects on a screen. इनमें से कौन सा एक स्मॉल इनपुट डिवाइस है जो यूज किया जाता है सिलेक्ट और डिस्प्ले करने के लिए ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर? तो सही आंसर होगा लाइट पेन। Which device converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone line? कौन सा डिवाइस कंप्यूटर आउटपुट को एक फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे टेलीफोन लाइन पर ट्रांसमिट किया जाता है? राइट आंसर होगा मॉडेम। द की दैट मस्ट बी प्रेस्ड ईच टाइम अ न्यू कमांड और इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड। इस क्वेश्चन को मैंने बताया जो डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। हर बार एक नई कमांड या इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए कौन सी की प्रेस की जानी चाहिए? तो सही आंसर होगा रिटर्न एंटर। द डैश टेक्स ऑन डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। आपके थ्रू परफॉर्म किए जा रहे टास्क के बेसिस पर अलग अलग शेप कौन लेता है? तो राइट आंसर होगा माउस पॉइंटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONE? वन का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में? सही आंसर होगा ओपन नेटवर्क आर्किटेक्चर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIMP? WIMP का फुल फॉर्म होता है विंडोज आइकन मेनू पॉइंटर। व्हाट डज ECC स्टैंड फॉर? ECC का सही फुल फॉर्म होता है एरर करेक्शन कोड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज PSU स्टैंड फॉर? PSU का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस